एक बार एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? युवक ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता है, मेरे किसी भी बात को महत्व नहीं देते। अक्सर मैं घर के किसी भी मामले में अपनी राय देता हूँ तो सब लोग मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा गंभीरता से सुना और माना भी जाता है। सिर्फ मेरी ही बातों को कोई कद्र नहीं करते। मित्र मंडली के बीच भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। वे लोग अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हैं और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। यह सब देखकर मुझे लगने लगा है कि मैं सच में इतना ही बेकार हूँ कि कोई मेरा भरोसा नहीं कर सकता। अब तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि मैं कभी एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बन सकता हूँ। इसके बाद युवक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महात्मा, आप क्या मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई मेरी इज्जत करे, मेरी बातों को गंभीरता से ले और मैं स्वयं को एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकूं? यह सुनते ही महात्मा ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि मान सम्मान उन्हें ही मिलता है जो इसके हकदार होते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को तुम्हारे कर्म, तुम्हारी बातें और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर एक रूपता नहीं दिखाई देती। महात्मा ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोगों को तुम्हारे प्रति भरोसा मजबूत हो जाए और वो तुम्हारी इज्जत करने लगे? युवक ने कहा, महात्मा, वही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ और आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसीलिए पूरे ध्यान से इन 7 बातों को सुनना। युवक ने कहा, जी महात्मा, पहली बात, सबसे पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू कर दो। जब तुम स्वयं की इज्जत नहीं करोगे तो कोई कैसे तुम्हारी इज्जत कर सकता है? इसलिए पहले खुद की इज्जत करो। स्वयं की इज्जत कराने का अर्थ यह है कि ये अच्छे से जानना कि तुम कौन हो, तुम क्या क्या कर सकते हो। इस बात का भरोसा होना कि तुम सबसे अच्छी चीजों के लायक हो और तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हर उस चीज को ना बोल सके या उससे दूर जा सके जो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। खुद की इज्जत करना आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। खुद के प्रति इज्जत होने से आपके अंदर अनुशासन लाता है। किसी भी चीज या किसी भी इंसान के लिए अपने स्वाभिमान को गिरने ना दे, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसीलिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना शुरू करें। लोग आपका सम्मान करना खुद ही शुरू कर देंगे। महात्मा कहते हैं, दूसरी बात, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। भगवान बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते हैं और लोग सकारात्मक सोच वाले लोगों की ज्यादा इज्जत करते हैं। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के बारे में सोचता है। वह समस्या को लेकर रोता नहीं रहता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों ओर ऐसा माहौल बनाए रखता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी ज्यादा सकारात्मक और प्रसन्न महसूस करते हैं। जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरी बात, इस चीज का ख्याल रखो कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितना इज्जत देते हैं।
अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे यह सम्मान दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं भी देता है तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। यहाँ हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार की उनके व्यवहार को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारी अच्छी आदतों की सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर काबू रखना होता है और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श कितनी गहराइयों तक हमारे अंदर उतर चुके हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर लाकर खड़ा कर सकता है जैसे मौकों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। दूसरों को इज्जत देना उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी सच्चे दिल से इज्जत करना उन्हें प्यार करने का एक तरीका है। इसलिए पहले कुछ लोगों को इज्जत दो, जिससे लोग भी आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। एक बौद्ध भिक्षु ने कहा था, किसी से बातचीत के दौरान ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है और आपकी बस यही एक खासियत है आपको हजारों की भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि लोग उनकी सुने, लेकिन ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं। और जब आप लोगों की बातों को सुनते हैं उन्हें समझने के लिए, तो आप बहुत कुछ नया तो सीखते ही है, साथ ही उस इंसान की नजरों में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी लोगों से बात करें तो ज्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 5वीं बात, लोगों से जो वादा करो उसे पूरा भी करो। हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते। जब लोगों को ये लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वो हमारी बातों और कामों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता है जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौकों को गंवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो इंसान अपनी बोली हुई बात पर अडिग रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे पूरा कर सको। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 6वां, ज्यादा अच्छा और सीधा इंसान बनने की कोशिश मत करो। लोग ऐसे इंसान को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते जो उनकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती है। ये बस हर किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इन्हें पसंद करेगा, इनके इज्जत करेगा, लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र नजरिया और सोच होता है। इसीलिए एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करे, ना कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करता रहता है, क्योंकि ऐसा करके ना तो वो इंसान खुद खुश रहता है और ना ही दूसरे उसे गंभीरता से लेते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, और अंतिम, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार जब हम ज्यादा खुश या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछतावा होता है, या कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी पूरी बात सुने।
हमें ऐसे मौकों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौकों पर उनको शांत रख पाते हैं तो लोगों की नजरों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं, और एक गंभीर व सहनशील इंसान की इज्जत सभी करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। युवक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षुओं को धन्यवाद किया और वहां से चला गया।